We are going to discuss previous year question papers, ठीक है, of web technology. मेरे पास कुछ पेपर्स हैं जिसके बीच बीच में से हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. तो पहला क्वेश्चन आपके पास है, इट्स फ्रॉम द ईयर 2014, काफी पुराना है बट यस इट्स एन ऑब्वियस एंड अ वेरी रिपीटेड क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है. वो क्वेश्चन है आपको पूछा गया है जिसमें आपको बताना है कंपेयर द टर्म्स ब्राउजर and a search engine. So you have to compare the terms browser and सर्च इंजन. ठीक है, ये आपको पहले जो क्वेश्चन है वो 2.5 मार्क्स के या 3 मार्क के या दो नंबर के क्वेश्चंस होंगे. इनिशियल जो क्वेश्चन 1 होता है, ठीक है, आपका पहले पेपर 75 मार्क्स का आता था जिसमें आपको पहला 25 मार्क्स का सेक्शन जो था वो कंपल्सरी होता है, वो करना ही होता है. और उसके अलावा आपके चारों यूनिट में से आपके पास एक एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होता है. और वो चारों यूनिट आपकी बचती थी बाकी के 50 नंबर की, विच वॉज डिवाइडेड इंटू 12.5 ईच. सो हर यूनिट में से 12.5 नंबर का क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना होता है. उसमें चॉइस होती है, यू कैन चूज विच वन यू वांट टू डू. अब आपका ये वेटेज कम हो गई है, 75 से 60 मार्क्स हो गया है. तो होपफुली आपका 20 मार्क्स का जो है वो कंपल्सरी सेक्शन आएगा. ठीक है, और जो 40 मार्क्स आपके रहेंगे वो आपके चारों यूनिट में से हो जाएंगे. ठीक है, सो आपके पास अब जो पहले 20 मार्क्स हैं उसमें हो सकता है कि आपको दो दो नंबर के 10 क्वेश्चन भी आ जाएं, हो सकता है ढाई ढाई नंबर के 8 क्वेश्चन आए, है ना, हो सकता है आपको 5 नंबर के 4 क्वेश्चन आए. इट कुड बी एनी वेज. सो बट वो 20 मार्क्स का कंपल्सरी सेक्शन होता है. ठीक है, अब आपको यहाँ पे पहले पूछा गया है कंपेयर द टर्म ब्राउजर एंड सर्च इंजन. ठीक है, तो आप इसमें दोनों चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हो डिटेल में. आप यहाँ पर लिख सकते हो कि ब्राउजर क्या है, तो ब्राउजर की डेफिनेशन बताओगे कि अ वेब ब्राउजर इज बेसिकली एन एप्लीकेशन प्रोग्राम विच इज यूज्ड टू व्यू वेबसाइट्स और व्यू वेब पेजेस, है ना, जिसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हो, इंटरनेट पे वेब पेजेस देख सकते हो. द मोस्ट कॉमनली यूज वेब ब्राउजर्स आर गूगल क्रोम, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एज, ओपेरा, देन आपका सफारी हो गया. आजकल और भी बहुत सारे हमारे पास आ गए हैं, मोजिला फायरफॉक्स, ब्रेव. तो आप उन सबके एग्जांपल्स दे सकते हो और फिर आप एग्जांपल दे सकते हो कि हम ऐसे ऐसे साइट का नाम लिखते हैं एड्रेस बार में, फिर वो साइट ओपन होके आ जाती है, वहाँ पे हाइपरलिंक्स होते हैं, वी कैन मूव ऑन टू अदर पेजेस एंड एवरीथिंग. यू कैन एक्सप्लेन. Whereas सर्च इंजन क्या होता है? अब सर्च इंजन तो खुद ही एक तरह की वेबसाइट होती है ना. सो सर्च इंजन इटसेल्फ रिक्वायर्स अ वेब ब्राउजर टू ओपन. तो आपके पास अगर वेब ब्राउजर होगा तभी तो आप गूगल खोलोगे ना, या बिंज खोलोगे, या ऑल्टा विस्टा खोलोगे, जो भी सर्च इंजन आप यूज कर रहे हो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड सम ब्राउजर जिसके अंदर आप सर्च इंजन ओपन कर सकते हो. स्पेशल साइट ऑन इंटरनेट विच हेल्प्स यू टू सर्च फॉर other web pages based on certain keywords. तो हम कुछ keywords एंटर करेंगे और उन keywords की हेल्प से वो हमें लिंक्स जनरेट करके देगा जो भी वहाँ मैच करते हैं, और फिर हम उस पर क्लिक करके फर्दर आगे साइट्स को जाके देख सकते हैं. ठीक है, सो ये आपको 3 मार्क्स के लिए एक्सप्लेन करना है. सो जब 3 मार्क्स का क्वेश्चन हो तो आपके आंसर शीट का एक पेज तो आप कम से कम फिल करोगे ही. इसी में आपको सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया है, यू हैव टू टेल द कोरिलेशन बिटवीन जावा एंड इंटरनेट. देखा जाए तो ये आपके सिलेबस में अब नहीं है, तो ये क्वेश्चन आपको नहीं आना चाहिए, बट वैसे बता देती हूँ कि इंटरनेट तो हमें पता है क्या है. ठीक है, तो इंटरनेट के बारे में तो आप लिख सकते हो कि इंटरनेट इज अ कलेक्शन ऑफ नेटवर्क्स वेयर मेनी कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज. ठीक है, इट्स अ वेरी वाइड, इट इज अ वाइडेस्ट नेटवर्क यू हैव. हर कंप्यूटर एक यूनिक आईडी के साथ कनेक्टेड होता है, जैसे हम आईपी एड्रेस कहते हैं. इंटरनेट के बहुत सारे फायदे हैं, एंटरटेनमेंट के लिए यूज होता है, कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, डेटा शेयरिंग के लिए यूज होता है, तो वो सब आप इंटरनेट के बारे में बता सकते हो. और जावा का इसमें क्या यूज है कि इसमें जावा जो है, जावा इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इट इज यूज टू क्रिएट मेनी एप्लीकेशंस व्हिच कैन वर्क ऑन इंटरनेट. ठीक है, जावा में स्पेसिफिकली जो दो एप्लीकेशंस बनती हैं, एक होते हैं एप्लेट्स और एक होते हैं सर्वलेट्स. ठीक है, ये आपके सिलेबस में ही नहीं है तो ये हमने नहीं पढ़ा है, अब नहीं है. ठीक है, पर ये बहुत पुराना पेपर है, 2014, इट्स ऑलमोस्ट 10 years बैक. सो एप्लेट्स और सर्वलेट्स जावा में एक कंसेप्ट होता है. एप्लेट्स आर यूज फॉर क्लाइंट साइड टूल्स. अगर आपको वेबसाइट में क्लाइंट साइड पे काम करने के लिए कुछ बनाना है जावा में तो वो एप्लेट्स की हेल्प से बनता है. और अगर आपको कुछ कोड बनाना है जो सर्वर साइड पर एग्जीक्यूट हो तो वो सर्वलेट्स की हेल्प से बनता है. और सर्वर साइड तो हमने अभी वैसे भी वेब टेक्नोलॉजी में आपको है ही नहीं, क्योंकि वो पीएचपी आपको बाद में आता है. सो यू हैव ओनली अप टिल जावास्क्रिप्ट.
अब इस क्वेश्चन का ध्यान रखना, जावा और इंटरनेट में पूछेंगे तो इस तरह से बताओगे, लेकिन अगर आपको ये पूछ लिया जावा स्क्रिप्ट एंड इंटरनेट में, तो इंटरनेट तो सेम रहेगा, लेकिन जावा स्क्रिप्ट को आप कैसे डिफाइन करोगे? दैट इट्स अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, इट्स नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये लैंग्वेज जो है किसके ऊपर यूज होती है? ऑन अ प्लेटफॉर्म लाइक HTML। फिर हम इसमें भी बता देंगे कि जावा स्क्रिप्ट क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में भी यूज होती है, एज वेल एज सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में भी यूज होती है। सो क्लाइंट साइड में इसके मेजर काम क्या हो जाते हैं आपके? वैलिडेशन करना, फॉर्म वैलिडेशन, ठीक है, आपके फॉर्म्स का डेटा रीड करना, आप फॉर्मेटिंग करना, डायनामिक इफेक्ट्स डालना, वो सब आपके जावास्क्रिप्ट के एडवांटेजेस हो जाते हैं। तो इसमें ही अगला क्वेश्चन ये भी है, कंपेयर जावा विद जावास्क्रिप्ट। तो कंपैरिजन यही है कि जावा इज अ फुल फ्लेश्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, JavaScript is not a full-fledged programming language, it's a scripting language which needs a base to work on. जावा जो है वो आपकी प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, जबकि जावास्क्रिप्ट जो है वो आपकी ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है, इसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेडनेस के सारे फीचर्स नहीं होते हैं। ठीक है, जावा इज स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज। स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज का मतलब क्या होता है कि जावा डेटा टाइप्स में बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक है। जो आपने अगर फ्लोट डिक्लेयर किया है, इंटीजर डिक्लेयर किया, तो आप उसमें पॉइंट्स में वैल्यू डाल भी नहीं सकते, एरर आ जाता है। जबकि जावास्क्रिप्ट इज लूजली टाइप्ड लैंग्वेज। लूजली टाइप मतलब यहाँ तो फर्क ही नहीं पड़ता, वैर डिक्लेयर करो और उसके बाद जिस मर्जी टाइप की वैल्यू उसके अंदर डाल दो। तो इसमें डेटा टाइप स्पेसिफिक नहीं है, जबकि जावा है। ठीक है, तो ये कुछ मेजर डिफरेंसेस हैं जो आप इसमें बता सकते हो। फाइन। देन इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय टर्म डाउनलोडिंग? सो डाउनलोडिंग वर्ड से आपका क्या मतलब है? सो डाउनलोडिंग से हमारा वही मतलब है कि जब कोई चीज हम इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं, तो डाउनलोड मतलब व्हेन इट इज रिट्रीव्ड फ्रॉम द सर्वर एंड इट इज स्टोर्ड ऑन द क्लाइंट मशीन। तो जब सर्वर से वो चीज रिट्रीव हो और क्लाइंट मशीन पे उसको सेव किया जाए, ठीक है, तो सर्वर से रिट्रीव होकर आएगी और क्लाइंट मशीन पे सेव होगी, तो उस चीज को हम डाउनलोड करना कहते हैं। फिर हम एग्जांपल दे सकते हैं कि वेबसाइट डाउनलोड होती है, फाइल डाउनलोड करते हैं विद द हेल्प ऑफ FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, so you can explain that. ठीक है, another question over here is, what do you understand by home page? How would you specify the location of home page? तो होम पेज क्या होता है? फर्स्ट पेज ऑफ योर वेबसाइट है ना, तो जो पहला पेज आपकी वेबसाइट का होता है उसे हम होम पेज कहते हैं। फिर आप एग्जांपल दे सकते हो कि गूगल का होम पेज होता है, मेजर लिंक्स उसी के ऊपर होते हैं। और होम पेज का हमेशा कब खुलता है? जब हम साइट का मेन URL देते हैं। ठीक है, अब इसमें पूछा है, डिस्क्राइब द स्टेप्स फॉर क्रिएशन ऑफ वेब पेज यूजिंग इंटरनेट एक्सप्लोरर और नेटस्केप नेविगेटर। तो इसमें स्टेप्स में क्या बोलोगे? सबसे पहले ओपन अ टेक्स्ट एडिटर, लेट्स से वी ओपन नोटपैड, ठीक है, राइट डाउन द HTML कोड, देन सेव योर HTML कोड, ओपन द ब्राउजर, है ना, फिर उसमें जाकर ओपन फाइल पे जाओ, फाइल सेलेक्ट करो और वो फाइल आपकी ब्राउजर में शो हो जाएगी। ठीक है, सो वो स्टेप्स आपको पूरे बताने कि किस तरह से आप एक बेसिक वेब पेज जो है क्रिएट करते हो। सो ये तो थे कंपल्सरी वाले। ठीक है, कंपल्सरी वाले में भी फिर लकी इनफ तो कई बार ऐसे होता है, 7 क्वेश्चन दिए होते हैं, बोलते हैं इसमें से कोई 5 कर दो। ठीक है, सो ऐसे भी आ सकता है, ऑल्दो फिक्स नहीं है, बट हाँ इट कुड कम लाइक दैट। अच्छा, अब आप देखो ये क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि यूनिट 1 में से आता है। अब इस साल आया था, डिफाइन www। ठीक है, व्हाट आर द वेरियस फीचर्स ऑफ www। ठीक है, ये 6 मार्क का क्वेश्चन है। इसी के साथ 6.5 का आया है, ये ए पार्ट हो गया, ये बी पार्ट है। 6.5 का क्वेश्चन आया है, डिस्क्राइब HTTP and URL, what are the various components that constitute a URL। ठीक है, सो ये आपका 6.5 मार्क्स का है। सो ईदर यू कैन अटेम्प्ट दीज टू। ठीक है, आपको ऐसे ही आता है कि अब जैसे 10 का हो जाएगा तो 5-5 के में भी 2 आ जाएंगे, एंड देन यू हैव अ चॉइस इन दिस। ठीक है, इस पेपर में चॉइस नहीं दी हुई है, पर अभी आपके पास हर हाल में चॉइस आती है। इसी के साथ यहाँ पे और लिखा होता है और उसके भी फिर 2 पार्ट्स दिए होते हैं, तो आप या तो ये 2 करोगे या ये 2 करोगे। ठीक है, सो दैट इज हाउ इट कम्स इन द एग्जाम। पर अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया, मान लो डिफाइन www, व्हाट आर द वेरियस फीचर्स ऑफ www, तो आप एक्सप्लेन करोगे डिटेल में वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में जितना कुछ पता है
वो सब आप बता दोगे यहाँ पे। फिर W3C क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग ऑल दिस, ठीक है। फिर इसमें आप जो प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं वो बता दोगे। HTTP प्रोटोकॉल होता है, URL IP एड्रेस कैसे फेच होता है, ठीक है, ब्राउजर में कैसे वो पेज दिखाया जाता है। सो जितना भी आपको इंटरनेट की वर्किंग के बारे में और WW के बारे में पता है वो आप लिख देंगे। फिर ऐसे ही आ जाएगा डिस्क्राइब HTTP एंड URL। सो HTTP तो प्रोटोकॉल है, ठीक है, जिसके थ्रू हम कोई भी चीज जो है वो ट्रांसफर करा सकते हैं। और URL क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, दैट एवरी साइट ऑन द वेब सर्वर हैज अ यूनिक आईडी, ठीक है, पर हम वो आईडी याद नहीं रख सकते विच इज इन द फॉर्म ऑफ दैट IP एड्रेस थिंग। वो याद रखना पॉसिबल नहीं होता, तो उसकी जगह पर उसको एक नाम दे दिया जाता है जिसे URL कहते हैं। फिर आप इसका एग्जाम्पल लिख के दिखाओगे कि हम URL पूरा कैसे लिखते हैं। पूरा URL कैसे होता है, http://www.alcoders.co.in, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा क्या है, URL है। इसमें से alcoders.co.in आपका डोमेन नेम है, ठीक है। सो दैट्स हाउ दे आस्क यू क्वेश्चन। बस आपको जहां पे भी लगे कि थियोरी कम पड़ रही है तो हम पूरी कोशिश करो कि एग्जाम्पल दे दे के एक्सप्लेन करो। जितना ज्यादा एग्जाम्पल दे के एक्सप्लेन करोगे उतना बेटर आपका आंसर लगे, ठीक है। अब यूनिट 2 HTML है, तो उसमें से इसमें क्वेश्चन आया हुआ है, डिफाइन द टर्म फ्रेम, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ फ्रेम, एक्सप्लेन ब्रीफली, ठीक है। सो बेसिकली आपको फ्रेम्स को एक्सप्लेन करना है। दिस इज फॉर 8 मार्क्स। इसके साथ हमारे पास एक क्वेश्चन है 4.5 मार्क का, डिस्क्राइब द रोल ऑफ ब्राउजर, ठीक है। ये वही ब्राउजर पे बहुत बार पूछा हुआ है इस वाले पेपर में, बट इतना ज्यादा ऐसे एक टॉपिक पे आता नहीं है, बट चलो कोई बात नहीं, आप इसी में ब्राउजर के बारे में फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो जो आपने पहले एक्सप्लेन किया है, थोड़े से पॉइंट और ऐड करके। और फ्रेम्स के केस में आप पूरा बताओगे कि फ्रेम क्या होता है, फ्रेम सेट टैग कैसे यूज होता है, उसके अंदर फ्रेम SRC किस लिए यूज होता है, ठीक है। फिर आपके पास फ्लोटिंग फ्रेम्स क्या होते हैं, सो वी कैन एक्सप्लेन दैट, और एक छोटा सा एग्जाम्पल बना के हम दिखा सकते हैं। और मेजर मेजर जो एट्रीब्यूट्स हैं जैसे कि सोर्स हो गया, कॉल्स हो गया, रोज हो गया, ठीक है, बॉर्डर हो गया, रिसाइजेबल है या नहीं है, नो रिसाइज लिख देंगे तो आपका फ्रेम जो है वो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन रिसाइज नहीं हो सकता। और एक एग्जाम्पल जरूर बनाना, इसमें आपकी ड्राइंग अच्छी होनी चाहिए, अपना स्केल स्कूल आप साथ रखोगे, स्केल एंड पेंसिल शुड बी देयर विद यू, ताकि आप वो ब्राउजर भी ड्रॉ करके दिखा सको कि अगर मैं ये कोड लिखूंगी तो वो किस तरह से दिखाई देगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द कंट्रोल स्ट्रक्चर्स अवेलेबल इन जावास्क्रिप्ट, एक्सप्लेन यूजिंग सुटेबल एग्जांपल्स। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में क्या होते हैं आपके, कंडीशंस एंड लूप्स, ठीक है। तो कंडीशन में इफ एल्स यूज हो सकता है और स्विच यूज हो सकता है, और लूप्स में आपके पास फॉर, वाइल, डू वाइल यूज हो सकता है। ये क्वेश्चन पूरा का पूरा आपको 10 नंबर का है, तो आपको पूरा जैसे सी लैंग्वेज में भी आपने प्रिपेयर किया था, ठीक है, तो सी के लिए भी आप प्रिपेयर करते हो ना कि आप सी लैंग्वेज में लिखोगे लूप्स के बारे में और सबके बारे में, तो जावास्क्रिप्ट हो या सी हो, लूप्स, इफ, स्विच सेम तरीके से ही काम करते हैं। सो यू जस्ट हैव टू एक्सप्लेन द सेम, ठीक है। तो आपको वो बिल्कुल एज इट इज एक्सप्लेन करना है। एक इसमें पूछा है, राइट राइट फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये 10 नंबर का था, 2.5 नंबर का है, एक्सप्लेन फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट। तो वो आप फंक्शन कैसे बनाते हैं वो आप जावास्क्रिप्ट में एक्सप्लेन कर सकते हो, कि हम फंक्शन वर्ड लिखते हैं, फिर फंक्शन का नाम देते हैं, ठीक है। सो वी कैन राइट कि हम ऐसे बनाते हैं फंक्शन, इट इज यूज्ड फॉर डेफर्ड स्क्रिप्टिंग, तो ये बना के छोड़ देते हैं ऑब्वियसली स्क्रिप्ट टैग के अंदर, और फिर जब इसको कॉल करते हैं तभी आपका एग्जीक्यूट होता है। अब देखो इसमें एक प्रोग्राम भी दिया हुआ है, राइट अ प्रोग्राम दैट विल कंप्यूट फैक्टोरियल वैल्यू ऑफ अ गिवन नंबर, ठीक है। तो आपको सिर्फ इतना बोल दिया कि राइट अ प्रोग्राम टू कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर इन जावास्क्रिप्ट, लेकिन ये नहीं बताया कि आपको इनपुट यूजर से कैसे लेना है। सो हाउ आर यू गोइंग टू टेक इनपुट फ्रॉम द यूजर इज नॉट टोल्ड, बट ऐसे प्रोग्राम आपको जावास्क्रिप्ट के आ सकते हैं, और ऐसे ही आपको HTML के कोड भी आ सकते हैं। तो मान लो आपको ये कोड आ गया, तो आप कैसे शुरू करोगे, HTML, ठीक है, देन यू विल हैव हेड, टाइटल, टाइटल में मैंने लिख दिया मान लो फैक्टोरियल, टाइटल टैग को क्लोज कर दिया, यहाँ पर लगा लिया स्क्रिप्ट, लैंग्वेज इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अब आपको अगर फंक्शन बनाना है
तो आप यहाँ पे फंक्शन फैक्टोरियल बना दो। यहाँ पे आपने नंबर रिसीव करा लिया, मान लो n, और फिर यहाँ पर आप इसका कोड लिखना शुरू कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, इसका फैक्टोरियल निकालना है। तो मैंने यहाँ पे लिया var p और i, p में इनिशियली 1 ले लिया, लूप लगाया, और i इज इक्वल टू n, i ग्रेटर देन इक्वल टू 1, i माइनस माइनस, p इज इक्वल टू p मल्टीप्लाइड बाय i। कुछ नया नहीं है, बिल्कुल यही कोड हम सी में करते थे, वही मैंने यहाँ लिखा है, देयर इज नथिंग डिफरेंट। और फिर हमने स्क्रिप्ट टैग को बंद कर दिया, फिर हमने हेड टैग को बंद कर दिया, देन यू स्टार्ट विद बॉडी टैग, फिर आपने अपना जो भी हेडिंग टैग वगैरह शुरू किया, इसमें कुछ भी लिखा, ठीक है। आप चाहते हो फिर प्रॉम्प्ट से नंबर आ जाए, तो आपको फिर से स्क्रिप्ट का कोड लिखना है, तो आपको स्क्रिप्ट लेना पड़ेगा। यहाँ पे स्क्रिप्ट लैंग्वेज इज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट। आपने यहाँ पे ले लिया var a एंड f, a में आपने करा लिया इंटीजर, दैट इज पार्स इंट, और यहाँ पर प्रॉम्प्ट एंटर अ नंबर, f इज इक्वल टू फैक्टोरियल ऑफ a, एंड देन आप उसको अलर्ट से भी शो करा सकते हो या डॉक्यूमेंट डॉट राइट से भी शो करा सकते हो, सॉरी। एंड देन close the script tag, close the body tag, close the HTML tag। So ये आपका जावास्क्रिप्ट का कोड हो गया, जिसकी हेल्प से आप क्या कर रहे हो, फैक्टोरियल निकाल रहे हो। और अगर आप यही चीज करना चाहते थे विद टेक्स्ट फील्ड एंड ऑल, अगर आपको क्वेश्चन में कहा होता कि टेक्स्ट फील्ड चाहिए, तो आप एक फॉर्म बना लेते, ठीक है, और फिर आपको एक फंक्शन और बनाना पड़ता, जिसे हम कॉल करते हैं ऑन क्लिक ऑफ दैट फॉर्म बटन। तो फॉर्म के बटन पे जब क्लिक होता, तो उस फंक्शन में हम उस फॉर्म की वैल्यू रीड कर लेते, ठीक है। तो उसमें ही आपके पास हो जाता कि ये जो ए है जिसको हमने प्रॉम्प्ट किया है, उसकी जगह वो हो जाता डॉक्यूमेंट डॉट f1 डॉट t1 डॉट वैल्यू। ऑब्वियसली इसको भी इंटीजर में कन्वर्ट कर लेंगे हम, और फिर सेम तरीके से आप इसको कॉल करा लोगे, ठीक है। बस आपको फॉर्म बनाने का कोड इसमें एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा। सो ये आप एक बार ट्राई करके देखना, कहीं पे फंसोगे, कहीं प्रॉब्लम होगी तो मुझे बताना, आई विल डेफिनेटली help you in that, but this is your work. What you have to do is you have to try the same thing using the form, ठीक है। फिर आपसे पूछ सकते हैं डिफरेंस बिटवीन HTML एंड DHTML, ठीक है। फिर आपके पास आ जाता है XML क्या होता है एंड हाउ डू वी डिफरेंशिएट बिटवीन HTML एंड XML। तो ये तो पॉइंट्स मैंने आपको सारे लिखवाए हुए हैं HTML और XML के, ये नोट्स में भी हैं, ठीक है। तो आपको HTML और XML के सारे जो डिफरेंसेस हैं वो याद रखने हैं, बिकॉज इट्स अ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कि आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। फिर इसमें पूछा हुआ है व्हाट आर स्टाइल शीट्स, हाउ स्टाइल शीट्स आर बेनिफिशियल इन HTML। सो वो आप एक्सप्लेन कर सकते हो, हाउ स्टाइल शीट्स आर बेनिफिशियल इन HTML। And the last question is what are the major components of XML? Explain briefly। ये 8 नंबर का क्वेश्चन है। So major components of XML में आप बताओ, XML में बताओगे XML क्या होती है, डेफिनेशन बताएंगे, बेसिक प्रॉपर्टीज बताएंगे, फिर हम बताएंगे इसके एलिमेंट्स क्या है, टैग्स, एलिमेंट्स, एट्रीब्यूट्स, एंटिटीज, कमेंट्स, और किस किस तरीके से हम उसको XML में क्रिएट करते हैं। यू हैव टू टेल दैट, वो सब आपका उसके अंदर आ जाता है, ठीक है। सो ये तो था एक पेपर आपका 2014 वाला, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, एनी डाउट स्टिल है। अब मैं थ्योरी क्वेश्चंस आपको सिर्फ रीड करके बताऊंगी कि ये क्वेश्चंस हैं। आप क्या कर सकते हो, राइट डाउन द आंसर और मेरे को व्हाट्सएप पे भेज सकते हो टू गेट इट चेक कि मैम मेरा ये आंसर सही है या नहीं, ठीक है। सो आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, ना आंसर दो, जिसका बेस्ट आंसर होगा उसको मैं ग्रुप पे शेयर भी कर दूंगी। DHTML डायरेक्टली एज सच सिलेबस में नहीं लिखा हुआ विशेष, बट आप ये कह सकते हो कि DHTML जो है दैट इज व्हेन वी कंबाइन जावास्क्रिप्ट CSS विद HTML टू प्रोवाइड डायनामिक इफेक्ट्स टू द पेज। डायनामिक वेब पेज तो है ना आपके पास, सो डायनामिक वेब पेज है, तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि जब CSS और जावास्क्रिप्ट ऐड होती है तो वो डायनामिक वेब पेज बन जाता है हमारे पास, ठीक है। और डायनामिक वेब पेज जो बनता है वो किसकी हेल्प से बनता है, CSS एंड जावास्क्रिप्ट की हेल्प से। तो दैट इज काइंड ऑफ योर
DHTML, ठीक है। तो उसमें आपको एक्सप्लेन करना है कि वो जो डायनामिक वेब पेज के फीचर्स हैं वो किस तरह से हमारे पास ऐड होते हैं जब हम पेज में CSS और जावास्क्रिप्ट को ऐड करते हैं, ठीक है। सो ये आपके जो क्वेश्चंस थे दीज आर फ्रॉम 2014 पेपर, ठीक है, 2014 के पेपर का है ये। सो आई होप दिस पेपर इज क्लियर, राइट।